जब हमारे एमएलए साहब जब गुस्सा होते हैं, जब इन तानाशाहों के गले पे वो हाथ डालते हैं, फिर बोलते हैं ये जी महराज साहब बदतमीज है। क्योंकि वाहिद एक शख्स है यहाँ पे हमारे इस चनाब वैली में जिसको गरीब का और मजलूम का जो जुल्म जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसके अंदर से आवाज निकलती है। भाई जिस वक्त अंदर से आपकी आवाज निकलती है किसी के हक के लिए, तो फिर लोगों को लगता है कि बदतमीज है और एडमिशन को भी लगता है बदतमीज है। लिहाजा अब महराज साहब ने लोगों को भी अवेयर किया है, महराज साहब की वजह से लोग भी जागरूक हो गए हैं। तो ऐसा ना हो कि कल को महराज साहब के पीछे जब एक सैलाब उमड़ पड़ेगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आज तक जो भी गुंडागर्दियां थी तो उनको बालाई ताक रख के उनको बंद करके ईमानदारी से काम करो और मजलूम के ऊपर जुल्म करना बंद कर दो। मेरा यही मैसेज रहेगा। तो चलिए तनवीर भट्ट साहब, आपने अपना वक्त तो मुकम्मल किया और हम अपने शो के उसूलों के हिसाब से ही चलेंगे। अभी हमारे साथ हैं दूसरे मेहमान है शेख फारूक अहमद साहब और उसके बाद है फारूक भट्ट साहब। तो पहले शेख फारूक अहमद साहब तक जाएंगे हम। फारूक साहब, ये तो सिर्फ आपने ठाठरी का हाल देखा, इससे पहले हमने ये भी हाल देखा है कि कहीं सराज वाले एरिया में लोगों ने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रीट सोलर लाइट आई थी वो भी अपने घरों के इस्तेमाल के लिए रखी है, यानी कि सोलर प्लेट कहीं और बैटरी कहीं किसी के घर में। तो सर इन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपकी तरफ से, फारूक अहमद शेख साहब? सलीम भाई, कहीं ना कहीं फिर मसला वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि मैंने 4 महीने लगाए, मैंने एक जजमेंट किया। क्योंकि जब महराज साहब मलिक असेंबली में चला गए तो इलेक्शन जीत के, तो हमने एक स्कीम की, क्योंकि हम पहले हंगामा किया करते थे दफ्तरों में जाकर। महराज साहब मलिक भी और महराज साहब मलिक के साथ हम भी थे। जब महराज साहब मलिक इक़्तिदार में हुआ तो हमने अपने मतलब लैंग्वेज जो हमारी थी, जैसे हम पहले बोलते थे, हमने अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके हमने ये सोच लिया कि हमारे अब एमएलए जो इक़्तिदार में आ गए, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से एहतराम से बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभलना पड़ेगा। ये हकीकत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने आज तक बोला नहीं, क्योंकि आज मुझे कुछ जज्बाती ऐसे हुए कि मैं आपके सामने अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि 4 महीने हमने देखा, आरडी डिपार्टमेंट हो, पीडीडी डिपार्टमेंट हो, पीएचई डिपार्टमेंट हो, मैंने 4 महीने लगाए। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि गरीब और मजलूम की बात करूं और गरीब का फायदा कैसे पहुंचे। मैं अपनी आवाज में महराज साहब से बात करूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल मेरी बात होगी अपने लीडर से, क्योंकि मैंने 4 महीने लगाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्योंकि अगर ठाठरे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी नहीं होती तो कहां वो लोग ऐसा करते कि वो मतलब पेट्रोल मतलब पंप से। फारूक अहमद शेख साहब, वक्त थोड़ा सा कम है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितना वक्त देंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम सीधा करने के लिए, क्योंकि आप तो सबूत के साथ काम सामने आया कि लोगों ने अपने घरों के लिए इस्तेमाल किया। मैं एसडीएम साहब, एसडीएम ठाठरी को आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं, अगर 4-5 दिन के अंदर अंदर ये मसला ठाठरी के अंदर हल नहीं हुआ तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करता हूं कि 4-5 दिन के अंदर अंदर ये मसला हर जगह पे क्लियर होना चाहिए। वरना एडमिनिस्ट्रेशन बखूबी इस चीज की खुद जिम्मेवार रहेगी। अगर प्रोटेस्ट हुआ या हंगामा हुआ ठाठरे के अंदर कहीं भी, तो उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी रहेगी। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब वगैरह, एसएचओ साहब वगैरह। अगर इन चीजों पे एसडीएम साहब ने कोई ऑर्डर इशू नहीं किया, ये नहीं रोका इन चीजों को, ये मसला हल नहीं हुआ, तो ठाठरे के अंदर बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा। तो चलिए फारूक अहमद भट्ट साहब है, फारूक अहमद भट्ट साहब तक जाएंगे। फारूक अहमद भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? कुछ देर 2-4 साल पहले ये भी देखने को मिला था कि एम्बुलेंस में भी लकड़ियां लेके जाया जा रहा था। ये जो गवर्नमेंट के लोग पब्लिक वेलफेयर स्कीमों को पर्सनल अपनी जागीर समझकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये इनके लिए क्या कहेंगे सर आप, फारूक अहमद भट्ट साहब? फारूक अहमद भट्ट साहब, आवाज पहुंच रही है? हेलो, पहुंच रही सर, पहुंच रही है। सर, ये जो कुछ गवर्नमेंट में बैठे हुए मुलाजिम हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, और हमारे लोग हैं, हमारा भी एक हिस्सा है, वो हमारे घर के भाई भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनको जब गवर्नमेंट की कोई चीज पब्लिक के इस्तेमाल के लिए इनके हवाले की जाती है तो उसको अपनी पर्सनल जागीर समझते हैं सर। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? सुनिए सलीम साहब, अगर मुझे आप बात करने दीजिएगा, अगर फारूक साहब सुनेंगे और तनवीर साहब सुनेंगे तो मैं बात कहूंगा। इनको बोले गुस्सा नहीं करें तो मैं बात कहूंगा, अगर ये गुस्सा करें बात नहीं करूंगा मैं। चलिए, यहाँ पर गुस्सा करने वाली फिलहाल बात ही मत कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, और हम भी आपके साथ हैं और लोग भी आपके साथ हैं सर। सुनिएगा, सबसे जो फारूक साहब कह रहे हैं वो सारी फंडे मार रहे हैं। 4-5 महीने से मैं शोर देख रहा हूँ, सब फंडे हैं फारूक साहब की।
फारूक साहब की सारी फंडे कोई इनकी बात नहीं सुनता है। ये स्पोक पर्सन आप आदमी पार्टी का है, कुछ है, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुनता है। ये खाली शो पे आके कह रहे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इधर करूंगा, मैं उधर करूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। ये खाली लोगों को सुना रहे हैं। भट्ट साहब, ये वोट सिस्टम तो नहीं ना है कि सर किसी को डंडा लेके पीछे पड़े, पहले तो टाइम देना पड़ेगा ना सर फारूक भट्ट साहब। बिल्कुल नहीं, मुझे बोले फारूक साहब को बोलो, फारूक साहब शेख को बोलो, आज 6 महीने हो गए, कौन सा काम किया इन्होंने 6 महीने में? खाली चैनल पे आके बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इधर किया, मैंने क्या किया, बोले ना। मैंने आपको पहले ही हेल्थ के बारे में, स्कीम के बारे में बोला आपको। इनको वो पता नहीं वो क्या है आरबीएस की स्कीम। अगर ये स्पोक पर्सन आप आदमी पार्टी के हैं, इनको क्या क्या स्कीम में पता है ये बोले मुझे। आप खाली फंडे मारने से, खाली आपके शो से बोलने से कुछ नहीं होता है। आपके शो पे फारूक शेख साहब आएंगे और लोगों को बोलेंगे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, तैसा करूंगा, कुछ नहीं, सब झूठ है। फारूक शेख साहब को बोलो कि आज तक फारूक भट्ट साहब चलिए जवाब लेंगे फिलहाल फारूक शेख साहब से, उसके बाद में तनवीर साहब तक जाएंगे। फारूक अहमद शेख साहब, आप अपने काम का रिपोर्ट कार्ड रखें। सर कह रहे हैं कि जनाब आपने कुछ किया ही नहीं, आप बताएं क्या क्या किया आपने। तो मतलब है कि ये किस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे पहले, जो ये बोल रहे थे, क्या नाम इनका? इनका नाम है फारूक अहमद भट्ट, ये डीपीएपी के हैं सर। हाँ, फारूक अहमद साहब, फारूक अहमद जी, मैं भी फारूक अहमद है, लेकिन बाकू भी आप जानते हो कि 4 महीने हमारे लीडर को हुए, लेकिन हम अपने एरिया के अंदर हर जगह पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम तो हवाई जहाज उड़ा नहीं सकते या ऐसा कोई मसला नहीं कर सकते जैसे ये बोल रहे हैं। हाँ, बाद में जो हम तक हो सकता है हम पूरी कोशिश करके हल करने की कोशिश करते हैं, और किए भी, काफी काम किए। अब काम इनको टेंडर बना के दिखाएंगे कि आज आप हम ठाटे से काल जुगा सके टेंडर का काम लगा लिया। मैं तो हमारे पास हम वही काम कर सकते हैं जितनी हमारी मतलब हमारे हाथ में हो सकेगा। अहमद शेख साहब, कुछ नेटवर्क एरर आ रहे हैं आपको, क्योंकि आवाज बीच में क्रैक होती है, बीच में बंद हो रही है। तो ये जो फारूक अहमद भट्ट साहब हैं, फारूक अहमद भट्ट साहब आप थोड़ा सा वक्त भी देंगे। आपको तो काम दिख ही नहीं रहा है, आपको डोडा टर्मिनल पे काम नहीं दिखा, आपने आपको सर बिल्कुल सर प्लीज सब झूठ है। जो भी मेरे साथ है पहले आप सुनिएगा बस सर प्लीज बस स्टैंड डोडा की बात थी, ऑटो की बात हुई, 35 वही 25 रुपए ले रहे हैं आज भी, इस पे बात हुई थी। उसके बाद मतलब कोई भी काम आपका सीधा नहीं है। फारूक साहब मेरे पास सुनो, जब मेरा साहब मलिक इक़्तिदार में आए, एमएलए बने थे, गरीबों की आवाज डोडा के अंदर आपने कभी उठाई उस मतलब ड्राइवरों के हक में कभी बात, या ऑटो वालों के बारे में, या माफिया जो चल रहा था आपने जिंदगी में कभी बात की आपने कभी? इसी साल बोलो तो मेरा साहब मलिक इक़्तिदार में हुए थे, काम शुरू हुआ तो बात आप देखिएगा किया क्या आपने? हम हाल देखते हैं जनाब, हाल दिखाओ। हाल क्या होता आपने क्या आज तक? आप भी किसी पार्टी के साथ रहे हैं कभी? आपने कभी जिंदगी भर की कभी किसी गरीब ड्राइवर की बात, या कभी डोडा में आपने कभी हंगामा उठाया कि ये माफिया क्यों चल रहा है? हमने जो फिलहाल बात सुनेगा शेख साहब, फिलहाल तो जो हम तक हो सके हमने किया। शेख साहब आपका कोई रंग नहीं है, आपकी कोई आपका सुनिएगा, आपकी कोई डिग्निटी नहीं है सर। मेरी बात सुनिए, जब शेख साहब थोड़ा सा रुके जरा, क्योंकि थोड़ा सा शो के डेकोरम के हिसाब से चलेंगे। तो मैं फारूक अहमद भट्ट साहब से पूछना चाहूंगा, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि मजीद वानी साहब ने ठाठरी वालों को 2 करोड़ रुपए दिया था इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं जीते, लेकिन महराज मलिक ने पैसा नहीं लगाया इलेक्शन में, लेकिन हॉस्पिटल के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। तो आप क्या कहेंगे सर फारूक भट्ट साहब? आपने तो जीतने के लिए खर्चा, महराज मलिक साहब ने तो हॉस्पिटल डेवलपमेंट करने के लिए खर्चा। तो इस 2 अनबैलेंस चीजों के बारे में आप कुछ कहेंगे सर? सलीम साहब ये कहने की बातें होती है, कोई नहीं खरीदता, कोई नहीं 2 करोड़ कोई नहीं खरीदता वोटों के लिए, एक बला के लिए, ये सब झूठ पड़ गया। ये होती ऐसी बातें, लेकिन झूठ बोलते हैं, सच आप बोलते हैं। सर रुकिए जरा फारूक अहमद भट्ट साहब, आपने और वसीम राजा ने खुद ही हमारे चैनल पर एडमिट किया था कि ठाठरी आप चोर लोग हैं, आपने महराज मलिक साहब से पैसा खाया है, ये सॉरी मजिद वानी साहब से पैसा खाया है, आपने तो खुद एडमिट किया था इसी चैनल के ऊपर। अगर आप कहेंगे तो मैं उस वीडियो को दोबारा निकाल कर आपको दिखाऊंगा कि सर आपने खुद कहा था कि आपने बहुत पैसा खर्चा। ऐसी बात नहीं, मैंने ये कहा था लोग बेईमान हैं, लोग पैसे भी खाते वोट भी नहीं देते। बेईमान नहीं होते हैं लोग, बेईमान थोड़ी होते हैं आप जैसे लोग। फारूक साहब आप मुझे बोलने दीजिएगा, फारूक साहब आप मुझे बोलने दीजिएगा, क्या बोलेगा? आपको मौका देना चाहिए। फारूक साहब आपको 6 महीने, फारूक साहब आपको 6 महीने बोलते हुए आपने कोई एक काम भी दिखाओ। आपको 12 साल हुए, फारूक साहब बोलने दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए मुझे। फारूक साहब बोलो।
आप बोलो मुझे, आप हो गए 6 महीने आप एमएलए बने हुए, आपकी कमेटी नहीं गई, आपका ब्लॉक का प्रेसिडेंट कहीं नहीं, आपका पंचायत का कोई डेकोरम नहीं आपको है, वास्ता नहीं खाली है, आपका एमएलए लोगों चला को गया वास्ता सीधम। है डेवलपमेंट से, लोगों को वास्ता है डेवलपमेंट से, नहीं लोगों को कौन कमेटी से वास्ता कौन नहीं है। कौन नहीं सर, हमको कौन सा नहीं डेवलपमेंट किया आपने, क्या किया? कोई एक काम तो दिखाओ। जो हमारी पार्टी की अपनी मर्जी है, हमारे लीडर की मर्जी है, जैसे चलेगा फारूक साहब गुस्सा नहीं कीजिएगा प्लीज, गुस्से बात की चलेगा। बात नहीं है, गुस्सा मेरा है ही बात नहीं, हम गुस्सा मेरा बात करते सुनेगा। नहीं, हम गुस्सा करते जगह नहीं। देने के लिए यहाँ से विधायक नहीं है, आपको यहाँ की भी सुननी पड़ेगी सर। आपको मैं कह रहा हूँ सर, दोनों मेहमान रुकिए, तनवीर भट्ट साहब से जो आप अभी तक बोल रहे थे, तो तनवीर भट्ट साहब इसमें थोड़ा सा अपना कुछ इंटरवीन करेंगे। तनवीर अहमद भट्ट साहब जरा बताइए, ये दो मेहमान जो अभी तक कह रहे थे, एक कह रहा था आपने कुछ नहीं किया, दूसरा कह रहा था आपने कुछ नहीं किया, तनवीर भट्ट साहब आप क्या कहेंगे, क्या कुछ किए हो आप 3 महीने के देखिए, अंदर? मैं अपने छोटे भाई फारूक साहब भट्ट से ये कहूंगा कि ये कह रहे हैं ना कि आपने क्या किया। मैं मैं सिर्फ 2-3 बातों में जवाब दूंगा, लेकिन फारूक साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरे बीच में ना बोले, फिर जब सवाल होगा ये जवाब दें। ये कहते हैं कि क्या किया, मैं आपको ये कहूंगा, मजीद वानी साहब के दौर में और गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में एक बीमार को 10 घंटे रुकना पड़ता था उसका इंजेक्शन करवाने के लिए। डॉक्टर का जो टाइम पीरियड होता था वो होता था 6 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद। और आजाद साहब जब हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, आजाद साहब के दौर में मेरे साथ हुआ है, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मुझे 3 घंटे ब्लड का पैकेट इसके बेड के ऊपर रखना पड़ा है, लेकिन कोई टेक्नीशियन हिला नहीं। ये वहां उस वक्त का इंसाफ था, ये उस दौर में लोगों के साथ इंसाफ होता था, एक बीमार को नहीं छोड़ते थे। और आज ये चीज चेंजिंग हुई है, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको वो एडमिट होता है तुरंत उसके पास स्टाफ पहुंच जाता है कि बोलो जी इसका क्या ट्रीटमेंट लिखा है डॉक्टर साहब ने। और उस वक्त हमें जाना पड़ता था, जब हमारे आजाद साहब हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, हमें डॉक्टर को भी ढूंढ के लाना पड़ता था, और हॉस्पिटल में जो पैरामेडिकल स्टाफ होता था उनको भी ढूंढ के लाना पड़ता था। जब उनको मर्जी आती फिर वो अपनी कुर्सी से ऊपर उठते। और आजकल ये तब्दीली आई है, जिस भी ऑफिस में हम एंटर होते हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे वो इसका सीआईसी का बीएमओ हो, वो आपको उधर से पूछेगा भाई जनाब आप क्यों आए हो, क्या मसला है आपका। ये तब्दीली आई है, मैं ज्यादा गिनाऊंगा नहीं। उस वक्त ऐसे लोग पीछे तनवीर भट्ट साहब, शो में हम चाहते थे कि शो डेवलपमेंट पर बात हो जाएगी शो में, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम एक दूसरे पर तानाशाही कसते रहेंगे क्या तब्दील। और ये तब्दीली है कि एक एमएलए गलियों गलियों में सड़कों पे लोगों की आवाज बन के निकला है। ये मजीद वानी साहब के, मैं मजीद वानी के तरफ उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि हमारे एमएलए रहे हैं इन्हीं के पार्टी के गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, उन्होंने 18 साल हमारे तनवीर भट्ट साहब भी रुक रहे हैं, लेकिन लंबा जवाब न ले। तनवीर भट्ट साहब, बात सुने, तनवीर भट्ट साहब लास्ट बात मेरी फारूक भट्ट साहब के लिए सवाल आया, लिख रहे सर कि इस के दौर में से पूछो। जी 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 तनवीर मेरी बात, तनवीर साहब जब आपको कहा चुप करने के लिए, फिर चुप बैठना जरूरी है। बात पूरी करने दो ना मेरे। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर जो भी शो को चला रहे हैं, अगर इन्हें कहा चुप करने के लिए, चुप बैठना जरूरी है। देखिएगा आप शो का देखिएगा, मुझे कहते हैं सलीम साहब, अब्दुल गनी मलिक ने सवाल किया, फारूक साहब भट्ट से पूछो मजीद साहब से कितना पैसा लिया। सूर का खून अगर 1 रुपए भी लिया, और बोलो पैसों की तो हमने, सूर का खून जनाब हमने पैसों की बात ही नहीं की। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब्दुल गनी मलिक की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब्दुल गनी मलिक ने लिखा है फारूक भट्ट साहब से पूछो मजीद साहब से कितना पैसा लिया। मैंने कहा शोर का खून खाया होगा और 1 रुपए लिया होगा। दिया ना उसने, था वो पैसे वाला। और भी सवाल है सर आपके लिए फारूक भट्ट साहब, और भी सवाल है आपके लिए, और सवाल है नजीर साहब के सवाल है। बहुत सारे लोग आपको सवाल कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जब शो बंद हो जाएगा आप इन सवालों को खुद पढ़े और कल के लिए जवाब बना के आए सर। तो चलिए सर, यहाँ पर फारूक भट्ट साहब, ये जो वहाँ आपके वहाँ किसी जगह पर पहले भी हमारे शो पे बात चली थी कि आज से पहले जो सोलर लाइट्स जो पब्लिक वेलफेयर के लिए आती थी, वो भी किसी शख्स ने अपने घर में रखी है, और आपने पिछले 14 साल से उस लाइट को अपनी जगह लगवा नहीं सके, और आज आप महराज मलिक साहब को दोष दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दोष दे रहे हैं। सर मैं तो दोष नहीं दे गरीबों को पीसा गया है, ये गरीबों को पीसते थे। सलीम साहब, जो आजाद साहब का दौर था, फारूक साहब चुप बैठिएगा प्लीज। और मजलूमों को लूटते थे। फारूक शेख साहब, मुझे पता ज्यादा बातें करते हैं, काम नहीं करते, बातें करते हो। इतनी करप्शन फारूक शेख साहब बेटा आपसे चुप बैठिएगा प्लीज। मैं चुप मेरा इंतजार में आए, गरीबों और मजलूमों ने आराम की सांस ली, हम करप्शन से हमारी खलासी हुई।
तुम्हारे दौरान में दफ्तरों में जाना पड़ता था, 500 रुपये सुबह जेब में डाल के दफ्तर के अंदर जाना पड़ता था। वो तुम्हारा दौर था। उन दौरान में आपने कभी मुंह खोला ही नहीं। अब आज आप मुंह खोल रहे हो, 4 महीने महराज साहब मलिक को हुए, बस आपने चपट चपट शुरू कर दिया चैनल पे चढ़ के। ऐसा नहीं होता है। आपने कौन से आद की है इतने 10-15 साल आप हुकूमत रहे, आजाद साहब इख्तियार में रहे हैं। तो चलिए अभी हमारे साथ अब्दुल गनी मलिक साहब हैं। अब्दुल गनी मलिक साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। और बाकी मेहमान, जिन मेहमानों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई, उनसे गुजारिश है कि शो को शेयर भी करें। और फारूक अहमद डार साहब कहीं थे शो पर, उनसे भी गुजारिश है कि आप रिक्वेस्ट करें ज्वाइन करने के लिए। तो अब्दुल गनी मलिक साहब, क्या कहेंगे आप? अभी तक जो शोर गुल कर रहे थे डीपीएपी के लोग, तो इन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर आप? जनाब, ये जो डीपीए जो वाले बात कर रहे थे ना। जी जी हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी। ये हमारे भाई, वो भाई हैं जो गाय लेते हैं ना, गाय वो दूध के लिए। हेलो जी जी सर, नेटवर्क कुछ करेक्ट सर, नेटवर्क करेक्ट है आपका, कुछ आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर। थोड़ा मैं हेलो। जी जी अब्दुल गनी मलिक साहब, आप मुकम्मल कर सकते हैं सर। जनाब, पता ये क्या है, ये जो पार्टी आजाद साहब ने पार्टी बनाई थी बेचारे ने, तो पहले इन लीडरों ने हलफ फसारी उसके साथ की, तो जो ही वोटों की बारी आई तो भाग गए, क्योंकि शायद उनको पैसा कम मिला बेचारों को। अब यहाँ का डेवलपमेंट बात जो सर, हेलो, अच्छा ये लेफ्ट हो गई शायद, ये नेटवर्क की क्रैक हो रहा है। अभी सईद इस्माइल साहब को हमने रिक्वेस्ट किया था यहाँ से, चलिए सईद इस्माइल साहब जुड़ गए हैं। सईद इस्माइल साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। सलीम साहब और बाकी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। सईद इस्माइल साहब, आपने आज एक वीडियो तो देखा होगा जिसमें महराज मलिक साहब कह रहे हैं कि जनाब ये पंप जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए थे, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाए गए थे सर, और इसको आप किसी पर्सनल और किसी पर्टिकुलर घर के लिए ले जाएंगे तो ये कितना सही है और कितना गलत है सर। एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक कोई भी उसमें इंटरवीन नहीं किया, जब तक ना महराज मलिक साहब को खुद ही इंटरवीन करना पड़ा उसमें। देखिए सलीम साहब, मैं यही कहूंगा कि वो तो पब्लिक के लिए होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की यही लापरवाही है। क्योंकि जब भी कोई काम आता है या कोई जो पब्लिक के लिए होता है, उसको पब्लिक के लिए रहना चाहिए। अगर आप पर्सनल यूज करेंगे तो सरासर गलत है ना। लेकिन महराज साहब ने तो वहाँ अच्छा काम किया और उस ताले को वहां पे तोड़ दिया। शायद वहां पे ताला लगा था, जो वीडियो में दिख रहा था मुझे। हाँ हाँ, ताला लगाया हुआ है सर। देखिए, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी डोडा से जीती है। इसीलिए तो महराज साहब को लोग सपोर्ट कर रहे थे और जिताया महराज साहब को। और आज भी महराज साहब के साथ लोग हैं, ताकि काम जो गलत हुए हैं वो अच्छे हो जाएं, ताकि आवाम को परेशान ना होना पड़े। इसलिए महराज साहब को जिताया है लोगों ने, और इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं और 5 साल तक करते रहेंगे। तो सर, बाकी जो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो वो करने वाले लोग हैं वो कोई अनपढ़ लोग नहीं है या गरीब लोग नहीं है, वो कानून के जानकार हैं और अच्छे लोग हैं और जिनको सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है, और उनने ही वो काम किया है। क्या वो पानी खरीद के नहीं कर सकते थे या किसी और सोर्स से? सही बात आपने की। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, जिस भी इलाके में आप जाएंगे, जिस भी गांव में जाएंगे, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो थोड़ा ओहदेदार होते हैं, जिनको मतलब समझ होती है हर चीज की, वही गलत करते हैं, अगर आप देखेंगे। क्योंकि आज से पहले भी अगर आपने देखा होगा, गरीब को जब लूटा जाता है, वहां पे गरीब को लूटा जाता है। जो जिम्मेदारान होते हैं वो खुद खा लेते हैं, वो गरीब को दबाने की कोशिश करते हैं। इस सिस्टम को रोकने के लिए महराज साहब को लोगों ने वोट दिया और महराज साहब को जिताया, और इंशाल्लाह इस सिस्टम को, इस धांधली को हम पूरी तरीके से रोकेंगे। उम्मीद है कि 5 सालों में पूरा खत्म होगा करप्शन, जितना भी है। तो चलिए, अभी हमारे साथ जो बने हैं, एक बात कहूंगा, मैं लायो इसीलिए आया था कि मैंने यहाँ पे, आपने वो फारूक भट्ट साहब के लिए कमेंट कुछ आए थे, और कहीं ना कहीं लोगों के कमेंट जो है ये रियलिटी में फारूक भट्ट साहब को है। जिन भी लोगों के पैसे फारूक भट्ट साहब के पास है, मेहरबानी होगी आप उन लोगों का पैसा दे दें, न कि आप गरीब आवाम का पैसा दबाएंगे। ये गलत हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में जितने भी गरीबों के पैसे, चाहे किसी के पास भी हैं, इस पे भी थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि गरीब बेचारे, चाहे वो किसी भी लिहाज से देखें, अभी भी लेबर का पैसा फंसा है, उन लेबर को भी मिलना चाहिए। जो भी ठेकेदार है उनके पास फंसा है पैसा, लेबर परेशान है। मैं अपने इलाके की बात करूं, बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि हमने फलानी बंदे के पास पैसे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां से भी कमेंट आते हैं, जो भी, मैं आप ये काम करो कि जिसका पैसा आपके पास है भाई, उस गरीब को दे दो, ठीक होगा, बेहतर होगा। बाद में फिर सोशल मीडिया पे आके बातें चलती है, ठीक नहीं रहता। इसलिए बेहतर है पहले उनके साथ निपटाओ जो भी मसला होता है। हाँ, तो चलिए, अभी मैं थोड़ा सा इस शो का वक्त आज कम करूंगा। आज बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज इसमें आ रहे हैं, तो हमने एक वीडियो भी तैयार किया था, उसमें शायद महराज मलिक साहब को भी हमने एक रिक्वेस्ट की थी, ये जो जियो सीसीएम है, इनसे कॉल करके ये नेटवर्क सेटिंग को ठीक कराई जाए, क्योंकि ये नेटवर्क ज्यादा ही ज्यादा खराब होते जा रहा है हर रोज। तो हम खुद भी कंप्लेन करते हैं उनसे, लेकिन ठीक होने के बजाय ये खराबी होता जा रहा है। तो आज हम चाहेंगे कि शो का वक्त थोड़ा सा कम करें। और हमारे साथ जो अभी दूसरे मेहमान है, ये वसीम राजा साहब। वसीम राजा साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। ये शायद लेफ्ट हो गए। नहीं, वसीम राजा साहब अभी हैं। वसीम राजा साहब, आवाज आप तक आ रही है हमारी?
हेलो वसीम राजा साहब, आवाज आ जनाब रही आ है? रही है आवाज? हाँ आपकी आ रही जी है। बिल्कुल आ रही है। जी वसीम राजा साहब, एक गुजारिश रहेगी तीनों मेहमानों से कि नंबर के हिसाब से नंबर वाइज बोला जाए और पॉलिसी पे बात की जाए, और जब होस्ट रिक्वेस्ट आपकी करेगा आवाज रुकने की, धीरे आ रही है। वही कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं सर, आज तो कुछ ज्यादा ही नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि तीनों मेहमानों से, जो 3 मेहमान हैं अभी फ्रेम में, तीनों से गुजारिश है कि जब भी कोई बात हो तो एक तो पॉलिसी पे बात होनी चाहिए, और दूसरा जब भी होस्ट रुकने का इशारा करेगा तो तीनों मेहमानों से गुजारिश है कि आप वो रुके। तो चलिए आप ये लेफ्ट, अच्छा वसीम राजा साहब जुड़े हुए हैं। वसीम राजा साहब आप मुझे बताइए कि ये आज तक जो है लोगों को, खैर मुझे खुद भी आज तक पता नहीं था कि ये जो हैंडपंप्स लगे हुए हैं जगह जगह पर, ये गए कहाँ, और आज देखने को मिला कि ये लोगों ने अपने घर लिए हैं, और उन लोगों ने नहीं लिए हैं कि जो उसके मुस्तहिक है, जो बड़े बड़े लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, उन्होंने लिया है। तो आज से पहले तो किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई, और आज ही ये चीज सामने आ रही है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना रहेगा सर वसीम राजा साहब? ये मैं बताऊं कि ये हमारे दौर में लगे थे, और मुझे लगता है कि 90 प्लस से ज्यादा ये खराब हो गए। जो कुछ बचे हुए हैं तो वो मेरे घर के नजदीक भी एक लगा है, रोड के साथ में है, वो भी शायद 2-4 साल से बंद पड़ा है। तो अगर नहीं किसी ने उस पर नाजायज कब्जा किया है तो महाराज जी अच्छा किया उसको। अगर लोगों को मुश्किलात थी आज, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पानी की बहुत सारी किल्लत होगी। तो अगर ये सर कहीं महले में पंप था तो और किसी ने कब्जा किया था, वो अच्छी बात है, उन्होंने उसका ताला तोड़ा या उसको आजाद कर दिया लोगों के लिए, तो बड़ी अच्छी बात। सर रिपेयर करने की जगह लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या गुजारिश करेंगे सर आप? देखो हर चीज एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं रख। देखो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो पंप था, अगर लोगों ने कभी उसके खिलाफ आवाज उठाई नहीं कि किसी ने इसको कब्जा किया है, अगर देखो जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं देती है। अब वसीम राजा साहब, भाई को किसी ने वसीम राजा साहब मुझे व्हाट्सएप पर एक सवाल आया था, वसीम राजा साहब व्हाट्सएप पर एक सवाल आया था कि पहले भी किसी एक लड़के ने पहले उस पर आवाज उठाई थी, बाद में उसको थाने के चक्कर काटने पड़े थे, थाने जाना पड़े था। पहले किसी ने आवाज उठाई थी उसके लापरवाही है, लेकिन ऐसे ताकतवर लोग थे, उन्होंने उसको थाने भी पहुंचाया था। देखो आपकी सलीम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है और मेरी आवाज साफ आ रही है। अगर किसी ने उसको जबरन कब्जा किया था, तो अगर उससे पहले भी लोग किसी अफसर के पास गए होंगे, तो मुझे उस चीज का नॉलेज नहीं है। अगर गए होंगे तो फिर वो नालायक अफसर था जिसने उसका मसला हल नहीं किया, क्योंकि ये लोगों के पर्सनल एक घर के लिए नहीं लगे थे, एक महल्ले में या एक गांव में लगे थे कि पूरे गांव के जो इर्द गिर्द के लोग हैं तो वो इससे फायदा उठा पाए। तो चलिए हमारे साथ अभी जो तीसरे मेहमान हैं फारूक अहमद डार साहब। फारूक अहमद डार साहब, आपकी आवाज ही नहीं आ रही सलीम भाई। सर वही मैं चाहता हूं कि आज शो का वक्त हम कम करेंगे, और मैं चाहूंगा कि जो मैं कॉल करूं और उनको ये कोशिश करेंगे कि ये नेटवर्क के इशू सॉल्व हो जाए। तो चलिए फारूक डार साहब शायद 10 हो गए, अभी मनु शर्मा साहब की रिक्वेस्ट है, अभी मनु शर्मा साहब को इस पे लाएंगे, लाइव जोड़ने की कोशिश करेंगे। और लतीफ मुगल साहब, डेवलपमेंट की बात करो, पंपों की बात छोड़ दो। तो क्या सर वसीम राजा साहब, मुगल लतीफ साहब लिख रहे हैं कि सर आप सिर्फ पंपों की बात कर रहे हो, डेवलपमेंट की बात करो। तो क्या ये पंप डेवलपमेंट नहीं थे क्या मुगल लतीफ? वसीम राजा साहब आवाज आ रही है? सलीम साहब हम इधर ही हैं। अच्छा फारूक अहमद डार साहब इधर, फारूक अहमद शेख, हाँ जी, बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका, क्योंकि आज नेटवर्क के बड़े इश्यूज रहते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कौन निकल गया और कौन रहा इसमें। तो फारूक अहमद डार साहब आज शो का वक्त थोड़ा सा कम करेंगे हम, और ये जो हैंडपंप्स लगाए गए थे, ये मुझे लगता है कि आपके एरिया में भी लगे हुए थे, तो कितने खराब पड़े हुए और कितने लोगों ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए लगाए हुए, चोरी किए हैं? बहरहाल ये चोरी करने वाली चीज तो है नहीं। ये चोरी जिस वक्त ये लगाए जा रहे थे, उसी वक्त अगर किसी ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए अपने घर के करीब जो है उसको लगवाया होगा, तो फिर उसको चोरी कहें या उसको आप ये कहें कि वो सिफारिश की बुनियाद जैसे कि आपने ठाटरी में, फारूक अहमद डार साहब, जैसे कि आपने ठाटरी में देखा आज कि वो पहले लोग उसको इस्तेमाल करते थे, और पूरा मैन चौक में, ठाटरी के चौक में, जहां पर बहुत रश और बहुत भीड़ भाड़ रहती है, और आप ये भी जानते हैं कि ठाटरी शहर में गर्मियों में इतनी गर्मी रहती है, तो बाद में जो लोग प्यासे रहते हैं उनको या कहीं होटल का गंदा पानी पीना पड़ता है, होटल की हाथ धोने वाली टैंक से, या उनको मजबूर कराया जाता है फिर पानी की बोतल खरीदने पर। तो आप क्या कहेंगे, जरा लोगों को मजबूर होना जरूरी है कि उस पंप, जिसने वो पंप का पानी चोरी किया, उस पर एक्शन लेना जरूरी है? देखिए जनाब, मैं यही फिर से कहना चाहूँ, मेरी बात थोड़ी सी, मैं दूर चला जाता हूँ। कहने का मतलब यह है कि जिस शख्स ने या जिस पार्टी ने इस पे कब्जा किया हुआ था, आज से पहले की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? महराज से पहले इंसाफ करने वाला कोई क्यों नहीं था?
वहां तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट तहसीलदार बैठता है, वहां तो एसडीएम बैठते हैं, वहां तो डीएसपी बैठता है, वहां तो एसएचओ बैठते हैं, वहां तो बड़े बड़े ओहदेदार बैठा करते हैं। ऐसा क्यों आज तक हुआ? कोई इस बात को नहीं देखेगा, कोई इस पर गौर नहीं करेगा। आज अगर महराज साहब ने किया वो तो मुबारक बात के मुस्तहिक हैं, और वाकईतन जो ईमानदार लोग होते हैं, जो आवाम के लिए, मजलूम के लिए जो है अपना वक्त जो है वो सर्फ करते हैं, अपनी जिंदगी जो है पूरी दाव पे लगा देते हैं, तो वो मिसाल है महराज मलिक। अब इससे ज्यादा क्या कहूं, पिछले 25-30 साल से अगर ये चला आ रहा था, तो फिर उसमें किसी हद तक हम भी, आप और मैं भी शरीक थे, क्योंकि हम भी नहीं आवाज उठा पाए। अगर हम आवाज उठा पाते तो आवाज उठाने के उस जुर्म में हमें भी न जाने कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। लेकिन जब वोट एक हो गया, सपोर्ट एक हो गया, मैंडेट मिल गया एक शख्स को, तो यूं समझिए कि 23,000 लोगों ने जो उस वक्त जो है एक बहादुरी का यानी वो दम रखा और अपना वोट कास्ट करके इसको कामयाब कर दिया। आज 23,000 के वोट की ताकत की वजह से वो पाप उठा, वो ताला खुला, वो जुल्म की जो बेड़ियां लगी हुई थी आज वो जो तोड़ दी गई। तो अब जो लोग नहीं इसको यानी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मजबूर होकर अप्रिशिएट जबरदस्ती करना पड़ता है। दिल से करना चाहिए। जब कोई अच्छा काम करे वो हमारा मुखालिफ करे, हमारा दोस्त करे। अगर वही वहां से चलते चलते हमारे जो है दलीप परिहार जी भी अगर वहां से गुजरते, उसको ये नहीं देखना था कि ये महराज की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ जुल्म हो रहा है, होने दो, नहीं। बल्कि जहां अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दरमियान से भी महराज कहीं गुजरेगा, उनको एक मतलब एक ताकत बख्शी है लोगों ने, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। इसलिए नेकी का काम करने का जहां भी मौका मिले, जिस भी नेता को मिले, जिस भी इंसान को मिले, जिस भी एक नॉमिनेटेड एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी जैसे तहसीलदार साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, वो करें, तो एक आम आदमी भी करे या बहुत बड़ा आदमी करे, नेकी नेकी होती है, और जिसने की तो उसको जो है उसका जज़ाए खैर मिल जाएगा। जी सर। तो चलिए हम इस शो का वक्त कम करेंगे थोड़ा सा। इसमें मनोज शर्मा साहब थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा इसको शेयर करें। मनोज शर्मा साहब जो कि बीजेपी के एक कद्दावर आदमी है और जो सब डिवीजन ठाठरी से ही है, तो उनसे पूछते हैं आज कि भाई ये हैंडपंप आपके दौर में ये किस किस को दिए हैं आपने। तो चलिए वो जुड़ नहीं पाए, तो अभी वसीम राजा साहब से आखिरी कमेंट लेंगे और उसके बाद में शो को वाइंड अप करेंगे। कुछ नेटवर्क इश्यूज पहले सॉल्व कराएंगे और कल के लिए पहले नेटवर्क इश्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे और फिर शो करेंगे। तो वसीम राजा साहब, आज तक लोगों ने तो बड़ी उम्मीद रखी है महराज मलिक साहब के ऊपर, आज तक जो जुर्रत करता था उसको थाने जाना पड़ता था, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे वसीम राजा साहब? आखिरी कमेंट रहेगा और फिर शो को वाइंड अप करेंगे सर। वसीम राजा साहब नहीं, ये फर्क सर आपको नहीं पता चल रहा, ये नहीं लोग हैं इसके। हाँ, वसीम लेफ्ट हो गए हैं, तो चलिए फारूक साहब आपके अलावा 2 ही लोग हैं, इसलिए वो दूसरा कौन है ये मुझे भी नहीं पता चल रहा। ये फारूक अहमद शेख साहब ही नहीं, जो व्यूअर्स देखने वाले उनको तो ठीक तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो गई है आज। तो गुजारिश रहेगी महराज मलिक साहब से भी कि थोड़ा सा जो जियो के सीसीएम डोडा है उनसे थोड़ा सा बात करें, ये नेटवर्क इश्यूज जो फार फ्लॉन्ग एरियाज के हैं इन्हें ठीक कराने की कोशिश करें। तो चलिए फारूक अहमद शेख साहब, आखिरी मैसेज आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या देंगे और उसके बाद में फारूक डार साहब तक जाएंगे, उसके बाद में बंद करेंगे सर शो को। बस हमारी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ठाठरी के अंदर जो ये चल रहा है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है। फारूक साहब ने भी बोला कि एसएचओ साहब भी हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन तो लोगों के लिए है ना, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए है, लोगों के काम करने के लिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए ऐसे हालात होंगे तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? बोलने का मकसद है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एसडीएम साहब का काम है, एसडीएम साहब ने लेटर इन लोगों को निकालना चाहिए और इन लोगों को कंफर्म करना चाहिए कि अगर कहीं भी मतलब ये पंप का जो मसला है, पानी जो इशू चल रहा है, इसको रोकने का काम तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब का काम है, एसएचओ साहब वहां पे हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी के अंदर है। लेकिन बीच में ऐसा मतलब कई अरसे से चल रहा है। मैं गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी तो लेटर निकाल के इस चीज को बंद करना चाहिए और इन लोगों को हदायत देनी चाहिए आइंदा के लिए कि ऐसा ना हो, लोग परेशान ना हो। तो चलिए सर, मैं खुद भी ठाठरी शहर का रहने वाला हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरा शहर साफ सुथरा रहे और खूबसूरत रहे, और जो बाहर से लोग आते हैं उनका हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं इस छोटे से खूबसूरत शहर के लिए। और जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, जो यहाँ के रहने वाले नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादातर बाहर के ही हैं, उनसे गुजारिश है कि इस शहर को साफ सुथरा रखने में आपका ताउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिहाजा मेरी तरफ से पर्सनली गुजारिश रहेगी कि ठाठरी में जो भी लोग आते हैं उनका हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, और ठाठरी शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने में ठाठरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठाठरी के लोगों को और आम आदमी पार्टी के लोगों का ताउन करे। तो चलिए अभी फारूक अहमद डार साहब, आखिरी कमेंट आपका क्या रहेगा, फिर बंद करेंगे। फारूक अहमद डार साहब अनम्यूट करें सर।
अनम्यूट करें सर, म्यूट है। फारूक अहमद डार साहब म्यूट रखा हुआ है आपने। हाँ चलिए, ये लेफ्ट हो गए तो ये अभी, अच्छा ये दोबारा से इनकी रिक्वेस्ट आई, ये कुछ लेफ्ट हो गए थे। तो चलिए अभी फारूक अहमद डार साहब आप अपना आखिरी कमेंट रखें और उसके बाद में वाइंड अप करेंगे सर इसको। देखिए, आज का आखिरी कमेंट हमारा यही है कि मैं यही कहना चाहूंगा फिर से कि नेकी के काम में किसी भी शख्स को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई इलाकाई तासुब नहीं करना चाहिए, रीजनलिज्म नहीं करना चाहिए। बस हम सब लोगों को नेकी के काम मिल के करने चाहिए। कोई किसी भी धर्म से, जात पात से, इलाके से ताल्लुक रखता है, हमने ये नहीं देखना है कि हम इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। हमने ये देखना है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम नेकी का काम करें। और खुसूसन कहीं जानवरों के लिए, कहीं यानी भेड़ बकरियों के लिए, कहीं डंगरों के लिए वो जगहें रोक दी जाती हैं जहां वो चलते फिरते जो है अपनी प्यास बुझा सकते हैं। हमें मेरी यही रिक्वेस्ट तमाम जो है लोगों से रहेगी कि कम से कम ये एक दौर का जहालत का जमाना था कि हम ये कहते थे ये मेरा हिस्सा है, वो उसका हिस्सा है, और पानियों पे भी कब्जा किया करते थे। आज की डेट में भी जो पीने का पानी है, बहुत सारे इलाकों से शिकायतें आ रही है कि वो अपना चश्मा जो उनके पास है, कि हालांकि उनके पास एक्स्ट्रा पानी जो है वो हमें शेयर नहीं करते हैं। यानी वो समझते हैं कि इस चश्मे को ये यानी इस पे काबिज हो जाएंगे, फिर हमें ये शेयर के बहाने से इसको ले ही जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का एक कानून भी है साथ में कि आपके इस्तेमाल में जितना पानी लगता है उसके बाद जो वेस्ट हो जाएगा, बेहतर यह है कि वो पानी जो है अपने हमसाये को, चाहे कोई भी हमसाया में हो, किसी पार्टी का हो, किसी भी दीन मजहब का हो, बस इंसान हो और उसको उसकी जरूरत जो है हम पूरी करें। तो आखिरी कमेंट मेरा यही रहेगा, आज एक बहुत बड़ा नेकी का काम जो हुआ है ठाठरी के अंदर, ये मैं कहता हूं कि एक तारीखी काम इसको कहा जाना चाहिए कि जहां जिस जगह पे आज तक इतने बड़े पॉलिटिशियन भी इस रास्ते से गुजरे, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स भी गुजरे, और आज की डेट में जो ठाठरी सब डिवीजन है इसमें जिन भी चेयर्स के ऊपर जितने बड़े आला ओहदेदार बैठे हुए हैं, अगर वाकईतन ये जुल्म आज कई बरसों से चल रहा था और उन्होंने उस पर गौर नहीं किया, तो मुझे यही खदशा है कि कल अल्लाह के यहाँ जो है उन तमाम चेयर्स को जवाब देना होगा। और मुझे नहीं पता उस वक्त वो क्या बताएंगे, या तो उनके जहन से ऐसी बात गुजरी नहीं, या अवाम ने कभी उम्मीद ही नहीं रखी थी कि इन चेयर्स के पास हम जाएं और हमें इंसाफ मिलेगा। मुझे इस सिलसिले में मुझे लग रहा है कोई 12-1 बजे फोन आया था कि क्या महराज साहब घर की तरफ आ रहे हैं। एबीसी शख्स ने फोन किया, मैंने कहा हाँ वो आ रहे हैं। कहते वहां कोई पानी का मसला था, तो मैंने कहा आप वहां वेट कीजिएगा। और वो बंदा मुझे ये कह रहा था, मैंने उसको कहना है, मैंने कहा देखिए आप नहीं कहिएगा, जो मुतासरीन लोग हैं कम से कम 8-10 लोगों को वहां लाइएगा, क्योंकि जब हमारे महराज साहब जब मजलूम को देखते हैं तो फिर उस वक्त उन्हें और किसी चीज का ख्याल नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि मेरे होते हुए मजलूम जो है फिर से जुल्म की चक्की में पिसा जाए। ये उससे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए डिसीजन ऑन स्पॉट। तो इसलिए आज जो कुछ भी हुआ है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, खराज से तहसीन पेश करता हूँ कि बस आगे ऐसे ही काम करते रहिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम आपके साथ शाना बशाना